अमेरिका की सदारती डोर किसके हाथ में? फैसला होने में 3 दिन रह गए। उम्मीदवारों में जीत के लिए एक दूसरे पर लफ्जी वार जारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेटिक जमात जाली खबरें फैला रही है। ऑटो वर्कर्स यूनियन को चलाने वाला सदर अहमक है। 5 नवंबर को वोटर्स को इंतखाब करना है कि कैसा मुस्तकबिल चाहिए। कैमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। इक़्तिदार में आकर महंगाई, तारिकीन वतन की आमद, जराइम खत्म करूंगा। मिशिगन में रैली से खिताब। मजबूत हरीफ को कैमला हैरिस का करारा जवाब। मैं हरीफों को अपना दुश्मन नहीं समझती। ट्रंप मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं। मुंतखब होने पर महंगाई कम करना मेरी पहली तरजीह होगी। हमारी जंग बेहतरीन मुस्तकबिल और आज़ादी के लिए है। मेरा मंसूबा है कि झूठे कारोबार को टैक्स छूट दी जाए। घर पर बुजुर्गों की देखभाल का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करूंगी। रियासत विस्कॉन्सिन में दहशतगर्दी इसराइल के खून में समा गई। गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बुज़दिलाना हमले जारी। मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। दिरुल बला शहर, नसीरात कैंप और अल रवीदा कस्बे को निशाना बनाया गया। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 14, खान यूनिस में कार पर फ़िज़ाई हमले में 10 अफराद को शहीद कर दिया गया। इसराइल का हमास के सीनियर रहनुमा गज़ुद्दीन क़स्साब को शहीद करने का दावा। मज़ाहमतकारों ने सहूनी फ़ौज का 21 साला कैप्टन हलाक कर दिया। लबनान में भी इसराइली जारहियत, 24 घंटों में 45 शहरी शहीद, कई जख्मी। बैरूत में सहूनी फौज ने 10 फिजाई हमले कर डाले, 2 शहरी जान से गए, 4 जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी वार शुमाली इसराइल और हाइफा शहर में रॉकेट दाग दिए। हमलों में 7 इसराइली हलाक। हमारी जमीन से इसराइल के वजूद का खात्मा होगा। हमें समझना होगा ये जंग लोगों की तवक्को से कहीं ज़्यादा तवील हो सकती है। जितनी तवील ये जंग होगी तो हम आज़ादी के उतने ही करीब पहुँचेंगे। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबरा शहीद यहिया सनवार की आखिरी वसीयत सामने आ गई। हमास के शहीद सरबरा ने मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि खुद को इस तवील और शदीद जंग के लिए तैयार करो। सहूनी फौज के अंधाधुन हमलों में सहाफ़ी भी निशाना बनने लगे। बिलाल नामी सहाफ़ी जिम्मेदारी निभाने के दौरान जाँ बहक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गज़ा में जिस तरह सहाफ़ियों का कत्ल हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। सहाफ़ियों की आवाज़ और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। गज़ा जाने के लिए बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों पर पाबंदी सच्चाई छुपाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के दौरे कतर का एलामिया जारी। इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में मुतअद्दिद शोबों में अहम मुतवाक़े पर तबादला ख़याल। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कतर पाकिस्तान में 3 अरब की सरमायाकारी करने पर रज़ामंद हो गया। सऊदी अरब ने IMF के साथ मुआहदे में हमारी भरपूर मदद की, जिस पर हम बरादर मुल्क का शुक्रगुजार हैं। KP हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए बोली में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। कहा PIA की अहमियत के पेश नज़र वजीर आला KP की हिदायत पर खत लिखा जा रहा है। PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़्यादा बोली देने के लिए तैयार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। PP रहनुमा फारूक H नाइक का कहना था कि जजेस की तादाद बढ़ाना चाहिए ताकि मुकदमात का बोझ कम हो सके। क्योंकि बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत हो गया हुआ है और साइल परेशान है, मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी को फेवर किए हुए ये फैसला किया गया कि 25 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। मुमकिना 27वीं तरमीम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम पर गौर। जुडिशल कमीशन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। मुलाकात में JUI के कामरान मुर्तज़ा, PTI के असद कैसर और बैरिस्टर अली जफर शामिल थे। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की।
यकीन है ये कब्जा आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। 27वीं तरमीम का शोशा आवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। मजीद कहा, मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं, पूरी हुकूमत ही झूठ पर खड़ी है। बुज़दिल खारजियों का फिर मासूम बच्चों पर दहशतगर्दाना हमला। मस्तोंग धमाके में शोहदा की तादाद 9 हो गई। 5 बच्चे, 3 राहगीर और 1 पुलिस एहलकार शामिल। 35 जख्मी जेर इलाज। जख्मियों में ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे शामिल। धमाके में पुलिस मोबाइल तबाह, रक्षों को भी नुकसान पहुंचा। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब और रिमोट कंट्रोल था। वजीर आजम और वज़राए आला की धमाके की मजम्मत। मस्तोंग धमाके के दिल दहला देने वाले मनाजिर। अस्पताल में बच्चों के रिश्तेदार जज्बात पर काबू ना रख सके। धमाके में जाबाहक बच्चे का बाप रक्शे से स्कूल बैग निकालकर बिलकता रिक्शे में दीगर बच्चों के खून आलूद स्कूल बैग भी रखे हुए थे। धमाके में शहीद होने वाले नन्हे फूलों की तस्वीरों ने सबको रुला दिया। सिंध पुलिस में एक बार फिर उखाड़ पछाड़। बड़ी तब्दीलियों के बावजूद क्राइम की वारदातों में इजाफा सवालिया निशान। अंदरूने सिंध कच्चे के डाकुओं ने कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। शहरी खौफ के साए में जीने पर मजबूर। सिंध हुकूमत के शहर में वारदातें कम होने के दावे। कराची वालों के लिए बड़ी खबर। बल्दिया उज़्मा ने शहर कायद के एक पार्क में फ्री वाईफाई की सहूलत फराहम कर दी। अब आप पार्क में आएं और इंटरनेट पर दस्तयाब तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। मेयर कराची कहते हैं, फेरियर हॉल पार्क में वाईफाई की सहूलत मुतारिफ कराने का मकसद पार्क कल्चर को फ़रोग़ देना है। एमसी ने फेरियर हॉल का जो पूरा गार्डन है उसमें लोग आते हैं। टिकटॉक आजकल सबका फेवरेट मशगला है, तो हम चाहते हैं लोग आराम से टिकटॉक शिकटॉक करें। जो पढ़ना लिखना चाहते हैं वो पढ़ने लिखने का भी काम करें। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल क्रिकेटर्स की मौजें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की जानिब से मिलने वाली रकम में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल खिलाड़ियों को रकम का हिस्सा मुआहदे के नतीजे में मिलेगा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम माहाना 65,70,000 रुपए वसूल करेंगे। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी माहाना 30 लाख रुपए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फीस वसूल करेंगे।